वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद आशीष। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने गार्नर वर्सेस मरे के नियम के बारे में कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए। आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे। वीडियो हमारी पसंद आए लाइक कीजिए, समझ आए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में हम गार्नर व मर्रे से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करेंगे जो विभिन्न यूनिवर्सिटीज सीए के एग्जाम में आए हुए हैं। उन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ए बी सी डी पार्टनर है इन द रेशो 3:2 में। उनकी बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2010 को। क्रेडिटर है, ए का लोन है, कैपिटल है ए की, बी की कैपिटल है। बैंक बैलेंस है, ग्रोस सन्डी डेटर है, लेस रिजर्व है, स्टॉक है, फर्नीचर है, मशीन है, सी की डेबिट कैपिटल है, डी की डेबिट कैपिटल है। फर्म को डिसॉल्व कर दिया गया। बी को एसेट और लायबिलिटीज, एसेट से रियलाइज करने के लिए और लायबिलिटीज को पे करने के लिए अपॉइंट किया गया। उसको 5% कमीशन मिलेगा। फाइनल पेमेंट अदर पार्टनर्स की एज ए कैपिटल करनी है। जो सिर्फ जो कैपिटल का पैसा उसको मिलेगा उस पर कमीशन मिलेगा। रियलाइजेशन के सभी खर्चों को वो बियर करेगा। डेटर से 11,000, स्टॉक से 8,000, फर्नीचर से 1,000, मशीन से 4,000। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी जो कि 30,000 की थी उसको 3,000 में सरेंडर कर दिया गया। एक्सपेंसेस रियलाइजेशन के 500 हुए। इसका हमें कुछ नहीं करना क्योंकि ये तो हमने बी को कमीशन दे दिया है, बी बियर करेगा। सी बिकम इंसॉल्वेंट, सी का दिवाला निकल गया। बट 3,700 वर रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट, 3,700 रुपए उससे मिल गए हैं, बाकी उसके डूब गई। नेसेसरी अकाउंट्स बनाने हैं बुक्स को क्लोज करने के लिए। केयूके में 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट में सभी एसेट को बुक वैल्यू पर ट्रांसफर करेंगे। डेटर है ग्रोस वैल्यू पर 16,600, स्टॉक, फर्नीचर, मशीन, इन सभी को उनकी बुक वैल्यू, डेटर को ग्रोस बुक वैल्यू पर, स्टॉक 10,000 पे, फर्नीचर 4,000 पे, मशीन 7,000 पे क्रेडिट हो जाएगी और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगी? सन्ड्री डेटर, 2 सन्ड्री डेटर्स 16,600, 2 स्टॉक 10,000, 2 फर्नीचर 4,000, 2 मशीन 7,000 और जो रिजर्व था डाउटफुल डेट्स के लिए उसको ट्रांसफर कर देंगे। बाय रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा 1100। लायबिलिटीज को हम ट्रांसफर करेंगे। लायबिलिटीज में क्रेडिटर है केवल 15,500 से रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिटर को डेबिट कर देंगे। बाय क्रेडिटर 15,500 रुपीज रियलाइजेशन क्रेडिट हो गया। अब एसेट्स को बेचेंगे। तो एसेट्स को सेल करते हैं तो क्या मिलता है? डेटर से 11,000, स्टॉक से 8, फर्नीचर से 1, मशीन से 4 और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी जो 30,000 की थी उसकी सरेंडर वैल्यू 3,000 थी वो मिले। 11,000 प्लस 8,000 प्लस 1,000 प्लस 4,000 प्लस 3,000 सरेंडर वैल्यू से ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के 27,000 आ गए। तो रियलाइजेशन को क्रेडिट करेंगे बाय बैंक अकाउंट। डेटर से 11, स्टॉक से 8, फर्नीचर से 1,000,
मशीन से 4000 और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी थी कितने की उससे हमें कोई मतलब नहीं है, मिले कितने हैं 3000 उससे मिले हैं, तो वो आ जाएंगे 27,000 आ गए। अब हम लाइबिलिटीज की पेमेंट करेंगे, उसके बारे में कुछ नहीं कहा तो हमारे क्रेडिटर थे, क्रेडिटर फुल अमाउंट 15,500 हम पे कर देंगे। रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे क्रेडिटर पेड 15,500। रियलाइजेशन से रिलेटेड ना तो कोई और लाइबिलिटी पे करनी है ना कुछ है, तो अब हम रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, रियलाइजेशन के डेबिट और क्रेडिट को मैच करेंगे। तो रियलाइजेशन का लॉस आ रहा है 9500, इसको पार्टनर्स की रेशो 3:3:2:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ए 2850 से, बी 2850 से, सी 1900 से, डी 1900 से डेबिट हो जाएगा। अब हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले उनके कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे। ए और बी का क्रेडिट था, सी का डेबिट था, तो सी और डी का डेबिट था, जिसका डेबिट है वो डेबिट में, जिसका क्रेडिट है वो हम क्रेडिट में लिखेंगे। तो बाय बैलेंस बी डी, ए का क्रेडिट है 20,000, बी का क्रेडिट है 15,000, सी और डी का डेबिट है तो टू बैलेंस बी डी, सी के डेबिट में 6,000 और डी के 16,000 डेबिट में आ जाएंगे। फिर रियलाइजेशन के लॉस को हम उनके डेबिट में लिखेंगे टू रियलाइजेशन। ए डेबिट हो जाएगा 2850 से, बी डेबिट हो जाएगा 2850 से, सी डेबिट हो जाएगा 1900 से और डी डेबिट हो जाएगा 1900 से। गार्नर मरे के नियम के बारे में क्वेश्चन में स्पष्ट नहीं कहा, तो इसलिए जो सोलवेंट पार्टनर है, जो सक्षम पार्टनर है, वो रियलाइजेशन के लॉस को नगद में लेके आने की एंट्री हमें नहीं करनी। अब हम या तो ए से लोन ले रखा है फर्म ने, उसकी पेमेंट कर दो, या ए के लोन अकाउंट को फिर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, अलग से भी हम पेमेंट कर सकते हैं। तो यहां पर उसको उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है, तो बाय ए लोन अकाउंट कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा 10,000। अब हमें सी से 7,900 रुपीज लेना है, डी से 17,900 रुपीज लेना है। तो क्या कहता है क्वेश्चन में कि सी का दिवाला निकल गया, सी बिकम इंसॉल्वेंट, ओनली 3700 रिकवर्ड फ्रॉम स्टेट, केवल 3700 हमें रिसीव हुए हैं। तो 3700 की हम एंट्री दिखा देंगे ए से रिसीव होने, सी से रिसीव होने की। सी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे बाय बैंक 3700 रुपीज। अब उसका लॉस हो गया, उससे लेने थे 7,900, 3700 उससे आ गई, 4,200 का उससे लॉस हो गया। उसको पार्टनर्स की कैपिटल की रेशियो में, जो सोलवेंट है ए और बी, उनकी कैपिटल की रेशियो में बांटेंगे। कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस नहीं था तो एडजस्ट नहीं करना। 20:15 तो ये आ जाएगी 4:3, तो 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो 24,000 से ए डेबिट हो जाएगा टू सी कैपिटल अकाउंट, बी डेबिट हो जाएगा 1,800 से टू सी कैपिटल अकाउंट, सी को क्रेडिट कर देंगे बाय ए कैपिटल अकाउंट 2,400, बाय बी कैपिटल अकाउंट 1,800। अब डी से लेना था हमने 17,900, वो कैपेबल है लेके आने के लिए, सोलवेंट है, तो उससे बैंक से आ जाएंगे 17,900। अब हम ए और बी का बैलेंस निकाल लेंगे, क्योंकि जो पेमेंट करनी है उसके ऊपर बी को कमीशन मिलना है, तो पहले उनका बैलेंस निकाल लेते हैं। बी को पे कर, ए को 24,750 बैलेंस आता है, बी का 10,350 आता है। अब ए को 5% कमीशन मिलना है। कमीशन किस पे मिलना है? जो उसको कैपिटल की अमाउंट मिल रही है। तो यहां पर जो ये 24,750 आया है, इसमें 10,000 लोन के हैं, तो इसीलिए बेटर ये भी है कि आप लोन को अलग से ही ट्रांसफर करके उसकी पेमेंट कर दो।
अब 14,750 उसको मिलेंगे, लेकिन इसमें बी का कमीशन भी है 5%, तो क्या हो जाएगा 5/105। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 702 रुपीज। तो ए देगा, ए को डेबिट कर देंगे और बी को क्रेडिट कर देंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी इसके लिए, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। तो बाय ए कैपिटल अकाउंट 14,750 का 5/105 702 रुपीज बी क्रेडिट हो जाएगा और ए डेबिट हो जाएगा बाय बी कैपिटल अकाउंट। यहां पे गलती से ए लिखा गया है, यहां पे बी आएगा बाय बी कैपिटल अकाउंट 702 रुपीज। अब जिसका जो पेमेंट बचता है वो कर देंगे। ए का 24,750 में से 702 काट के 24,048 उसको पे कर देंगे। बी को 11,052 रुपीज पे करना है, वो पे कर देंगे। अब हम बनाएंगे कैश या बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले उसका बैलेंस लिखेंगे, बाय टू बैलेंस बीडी 2000 था, फिर हमने एसेट बेची थी 27,000 की, टू रियलाइजेशन 27,000, फिर क्रेडिटर की पेमेंट की थी बाय रियलाइजेशन टू बैंक 15,500, फिर सी 3700 लेके आया था, टू सी कैपिटल अकाउंट 3700, डी लेके आया था 17,900, तो टू डी कैपिटल अकाउंट 17,900 कैश अकाउंट के डेबिट में आ जाएंगे। अब ए और बी की फाइनल पेमेंट कर देंगे, बाय ए कैपिटल अकाउंट 24,048, बाय बी कैपिटल अकाउंट टू कैश अकाउंट 11,052। तो कैश का बैलेंस हमारे पास नील बचेगा, इसकी दोनों साइड इक्वल आएंगी। दैट मीन्स हमने क्वेश्चन को सही किया है, सभी अकाउंट हमारे क्लोज हो गए हैं। तो यहां पर एक सम हमने लास्ट वीडियो में किया था, उसमें उसको जो फाइनल पेमेंट मिल रही है वो लिखा था, इसमें लिखा है केवल कैपिटल का जो मिला है, तो लोन की अमाउंट पे नहीं देना। लास्ट वाले में हमने लोन की अमाउंट पे भी दिया था, इसमें लोन की अमाउंट का नहीं बोला है, इसलिए लोन की अमाउंट पर उसको कमीशन नहीं देना है, ये आप ध्यान रखें। और उस क्वेश्चन में गार्डनर वर्सेस मरे के नियम को लागू किया था, स्ट्रिक्टली लागू किया था, तो उसमें वो रियलाइजेशन के लॉस को लेके आए थे, लेकिन उस पर कमीशन नहीं मिलेगा क्योंकि वही पैसा ला रहे हैं और उसी पे कमीशन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तो इसलिए नहीं मिलेगा। इसमें ऐसा था ही नहीं क्योंकि इसने स्पष्ट नहीं बोला कि गार्डनर मरे के नियम को लागू करना है, इसलिए रियलाइजेशन के लॉस को नगद में नहीं लाए, ये डिफरेंस था। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको क्वेश्चन करते हुए ध्यान में रखनी है कि स्टेटमेंट में क्या आपको बोला गया है। तो यहां पर ज्यादा वर्किंग नोट नहीं, तो वर्किंग नोट में क्या, डी का डेबिट बैलेंस है कैपिटल का, तो वो सी की सोल्वेंसी पे, इनसोल्वेंसी पे जो लॉस होगा उसको नहीं बियर करेगा, केवल ए बी करेंगे, जो उनकी कैपिटल की रेशियो है 4:3, जैसा कि हमने किया अभी। डी सोल्वेंट नहीं है तो वो जो उसकी कैपिटल का बैलेंस डेबिट है वो नगद में ले आएगा। बी का कमीशन कैसे कैलकुलेट किया, 24,750 उसका आया था, 10,000 उसके लोन के थे, उसको लेस कर दिया, 14,750 पे 5015 आएगा, क्योंकि आफ्टर उसके कमीशन के उसको पैसा मिलेगा, उस पैसे पर 5% देना है। तो ये हमने किया भी, तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, बैलेंस शीट गिवन है XYZ की, क्रेडिटर है, इंप्लॉइज सेविंग बैंक है, तो ये फर्म की लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, लोन फ्रॉम Z है, पार्टनर से लोन ले रखा है, X और Z की कैपिटल क्रेडिट है, एसेट में कैसेट बैंक है, डेटर है, स्टॉक है, प्रीपेड एक्सपेंस है, फर्नीचर है, मशीन है, Y की डेबिट कैपिटल है, और लॉस है बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है 15,000 रुपीज। आगे क्या कहता है, Z was appointed to realize the assets and liability, फर्म को बंद कर दिया, संपत्तियों को रियलाइज करने के लिए और लाइबिलिटीज को पे करने के लिए Z को अपॉइंट किया गया, उसको 5% कमीशन मिलेगा।
फाइनल अमाउंट अदर पार्टनर को एज ए कैपिटल। अब जेड का लोन है तो जेड के लोन पे नहीं, वैसे जेड को तो मिलना ही नहीं है क्योंकि जेड को तो कमीशन मिलना है, अदर पार्टनर को जो मिलेगा उसकी कैपिटल के ऊपर 5% कमीशन देना है। ही वॉज ऑल्सो बियर द एक्सपेंसिस ऑफ रियलाइजेशन, तो जेड रियलाइजेशन के खर्चों को पे करेगा। डेटर से मिले 20,000, स्टॉक 60% पर रियलाइज हुआ बुक वैल्यू के, फर्नीचर से 7,500 मिले, मशीन से 70,000 मिले, रियलाइजेशन का एक्सपेंस 1,500 हुआ। इसका हमें कुछ नहीं करना, हमने तो जेड को इसके एवज में कमीशन दे दिया, इसलिए इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। ये आपने ध्यान रखना है, बार बार ये क्वेश्चन में ऐसा दे रहा है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमने तो जेड को पॉइंट कर दिया, नहीं करते तो ये फर्म का एक्सपेंस होता। हमारा एक्सपेंस तो जो उसको कमीशन मिलेगा वो है, इसलिए इसका हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो जेड बियर करेगा। एक ऑफिस टाइपराइटर था, बुक्स में नहीं था, उससे 2,500 हमें मिल गए हैं। कंटीजेंट लायबिलिटी थी 5,000 की, 2,000 में उसको सेटल किया गया, तो 2,000 की अतिरिक्त दायित्व हमारा निकला है, तो इसका भी भुगतान करेंगे। वाई इंसॉल्वेंट हो गया, उसकी पर्सनल जो प्रॉपर्टी है उससे 11,600 हमें रिसीव हुए। नेसेसरी अकाउंट बनाने हैं बुक्स को क्लोज करने के लिए। ये क्वेश्चन भी 2007 में KUK के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के एग्जाम में बीकॉम में आया हुआ है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, उसमें सभी एसेट को बुक वैल्यू पर, डेटर को, स्टॉक को, प्रीपेड एक्सपेंस, फर्नीचर, मशीन, इनको 32,000, 42,000, 2,000, 10,000, 84,000 वैल्यू पर रिस्पेक्टिवली ले जाएंगे रियलाइजेशन के डेबिट में। तो क्या आएगा रियलाइजेशन के डेबिट में? 2 डेटर 32,000, 2 स्टॉक 42, 2 प्रीपेड एक्सपेंस 2,000, 2 फर्नीचर 10,000, 2 मशीन 84,000। इसके बाद हम लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे। लाइबिलिटीज में क्रेडिटर है 40,000 का, वो रियलाइजेशन के क्रेडिट में चला जाएगा। इंप्लॉय सेविंग बैंक है 20,000 से, वो चला जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो चला जाएगा। तो 3 आइटम जाएंगी, क्रेडिटर, इंप्लॉय सेविंग बैंक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। पार्टनर का लोन नहीं जाएगा, पार्टनर की कैपिटल नहीं जाएगी। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखेंगे बाय क्रेडिटर 40,000, बाय इंप्लॉय सेविंग बैंक 20,000, बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 10,000। अब हम एसेट को सेल करेंगे जो रियलाइजेशन के क्रेडिट में आएगी बाय बैंक। तो क्या क्या सेल किया इसने बताया भी है कि डेटर से हमें मिले 20,000, वो आ जाएंगे। स्टॉक से 60%, तो स्टॉक था 42,000 का, उसका 60% हमें 25,200 मिला। फर्नीचर से 7,500 मिले, वो आ जाएंगे। फर्नीचर से 7,500, मशीन से बता रहा है 70,000 मिले, तो वो आ जाएंगे। और एक अनरिकॉर्डेड एसेट थी टाइपराइटर, उसने लास्ट में बताया है क्वेश्चन के कि एक अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर था, उससे 2,500 मिले, तो वो आ जाएंगे बाय बैंक टाइपराइटर के 2,500। तो टोटल 1,25,200 आ गए। अब हम लाइबिलिटीज की पेमेंट करेंगे। लाइबिलिटीज में क्रेडिटर है वो पे कर दिया, इंप्लॉय सेविंग बैंक है वो पे कर दिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो पे कर दिया। और एक कंटीजेंट लाइबिलिटी बताता है 5,000 की, जिसको 2,000 में सेटल किया, तो उसकी पेमेंट की एंट्री हो जाएगी टू लॉस ऑन बिल डिस्काउंटेड। तो 70,000 ये और 2,000 ये पे कर दिया। सभी एसेट्स को सेल कर दिया, लाइबिलिटीज को पे कर दिया। अब हम रियलाइजेशन के डेबिट और क्रेडिट का मिलान करेंगे। तो हमारा डेबिट आ रहा है 2,42,000, क्रेडिट आ रहा है 1,95,200, तो 46,800 का लॉस हो गया। वो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एक्स कैपिटल अकाउंट 15,600, वाई कैपिटल अकाउंट 15,600, जेड कैपिटल अकाउंट 15,600, क्योंकि उनकी रेशियो 1:1 थी, उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो तीनों डेबिट हो जाएंगी। अब हम जेड के लोन का अकाउंट बनाएंगे। तो जेड के लोन की पेमेंट कर देंगे। बैलेंस आया बाय बैलेंस BD 5,000, टू बैंक 5,000, उसकी पेमेंट बाहर की बाहर कर दो, कैपिटल अकाउंट में लेके जाने की जरूरत नहीं है। अब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल का बैलेंस लिखा, एक्स का क्रेडिट था बाय बैलेंस BD 80,000, जेड का क्रेडिट था 55,000, वो क्रेडिट में आ जाएगा।
वाई का डेबिट था टू बैलेंस बीडी, उसके डेबिट में आ जाएगा। फिर बैलेंस शीट में लॉस था, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस था, उसको हम बांटेंगे 15,000। तो क्या हो जाएगा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 5,000 5,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्या हो जाएगा, एक्स डेबिट, वाई डेबिट, जेड डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,000 5,000 5,000। फिर रियलाइजेशन का लॉस जो अभी डिस्ट्रीब्यूट किया था 15,600 15,600 15,600, तो टू रियलाइजेशन 15,600 एक्स, 15,600 वाई और 15,600 से जेड डेबिट हो जाएगा। अब देखेंगे किससे क्या लेना है, वाई से हमें 40,600 रुपीज लेने हैं, लेकिन उसका दिवाला निकल गया। क्वेश्चन में कहता है दिवाला निकल गया और उससे केवल 11,600 रुपीज हमें रिसीव हुए, तो हम 11,600 ले लेंगे, बाकी हमारा पैसा डूब गया। तो जो सोलवेंट पार्टनर है एक्स और जेड वो उसको बियर करेंगे। तो 11,600 से उसकी एंट्री हो जाएगी पैसे लेके आने की। 40,600 में से 11,600 वो ले आया, 29,000 का लॉस हो गया। इसको एक्स और जेड बियर करेंगे। एक्स की कैपिटल कितनी है 80, लॉस कितना है 5,000 पहले से बैलेंस शीट में, तो एक्स की कैपिटल बच गई 75,000। वाई की कैपिटल कितनी है, सॉरी जेड की है 55, 5,000 उसका लॉस है, तो उसकी कैपिटल आ गई 50,000। तो रेशो आ गई उनकी कैपिटल की 3:2। इस 3:2 में एक्स और जेड हो जाएंगे डेबिट, वाई हो जाएगा क्रेडिट। इस 29,000 डेफिशिएंसी को एक्स और जेड में 3:2 जो उनकी कैपिटल की है एडजस्टेड कैपिटल लेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट में पहले से लॉस विद्यमान था, तो उस रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारा वाई कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 17,400 से, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट 11,600 से। फिर वाई को क्रेडिट कर देंगे बाय एक्स कैपिटल अकाउंट 17,400, बाय जेड कैपिटल अकाउंट 11,600। वाई का हिसाब किताब हो गया। अब एक्स और जेड का बैलेंस निकाल लेते हैं, कितना है, एक्स का है 42,000 और जेड का आएगा 22,800, उसको कैरी फॉरवर्ड करके आगे ले आए। अब हमें जेड को कमीशन देना है, एक्स को जो पैसा कैपिटल का मिलेगा उस पर 5%, तो एक्स को कैपिटल का देना है 42,000, उसको 5% देना है, 5% देना है जो पेमेंट उसको रिसीव होगी, इसलिए 5/105, तो ये आ जाएगा 2,000 रुपीज। तो 2,000 रुपीज हम जेड को क्रेडिट कर देंगे, एक्स को डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बाय एक्स कैपिटल अकाउंट 5/105 ऑफ 42,000, 2,000 रुपीज जेड क्रेडिट हो गया और एक्स को डेबिट कर देंगे टू जेड कैपिटल अकाउंट 2,000। अब 40,000 रुपीज एक्स को पेमेंट कर देंगे और 24,800 जेड के देने निकलते हैं वो कर देंगे। हमें कंफर्म करना है कमीशन, 40,000 का 5% 2,000 आ रहा है, तो 2,000 ही हम दे रहे हैं। अब बनाएंगे हम बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में बैलेंस है बैंक का 5,000 रुपीज, वो आ जाएगा। एसेट से रिलाइज हुए 1,25,200 वो आ जाएंगे। हमें पेमेंट की लाइबिलिटीज की 70,000 वो आ जाएगी। कंटीजेंट लाइबिलिटी पे की बाय रियलाइजेशन अकाउंट 2,000 वो आ जाएगा। जेड के लोन की पेमेंट की बाय जेड लोन अकाउंट 5,000 वो आ जाएगा। एक्स से रिकवरी हुआ है कुछ पैसा 11,600 टू वाई कैपिटल अकाउंट, रिकवरी आ जाएगी 11,600 बैंक के डेबिट में। अब एक्स और जेड की फाइनल पेमेंट कर दी बाय एक्स कैपिटल अकाउंट 40,000, बाय जेड कैपिटल अकाउंट 24,800, तो हमारे कैश में कोई बैलेंस नहीं बचेगा, सभी अकाउंट्स को हमने क्लोज कर दिया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। इसमें एक तो हमने डेफिशिएंसी को निकालने का वर्किंग नोट बनाया है, 40,600 थे, 11,600 उससे मिल गए 29,000, उनकी एडजस्टेड कैपिटल की रेशो
80,000 उसका था, 55 उसका था, 5,000 का लॉस था, 75,000 और 50,000 आया, 2:3 की रेशियो आई, तो 2:3 की रेशियो 3:2 की आई, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक उसका कमीशन लगाने की एंट्री जो हमने की है वो वर्किंग नोट में करके दिखा सकते हो आप। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को आप करेंगे। आई होप आप लोगों को टॉपिक समझ आया होगा। दोनों ही क्वेश्चन हमारे बीकॉम में KUK के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आए हुए हैं। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोनों की ही अपनी खासियत थी, अलग अलग कुछ उसमें पॉइंट्स थे, तो आप इनको अच्छे से समझे करें। फिर भी कोई आपको डाउट है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम, हैव ए गुड डे। वीडियो हमारी पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।